हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों व्यू मेन्यू का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और आज ही आपका एमएस वर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल से मतलब पहली तारीख से 1 जनवरी से हम लोग अपना नया वीडियो लॉन्च करेंगे, नया कोर्स ले आएंगे और वो है आपका एक्सेल। हम लोग एमएस ऑफिस का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमने वर्ड पढ़ लिया है, अब हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेल में आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बढ़िया फॉर्मूले पढ़ाए जाएंगे। तो आइए हम लोग आज का वीडियो देखते हैं, हम लोग जो कि है एमएस वर्ड का आखिरी वीडियो, वो है व्यू पार्ट 2, ठीक है। तो आपको बच्चों जैसे कि पता है कि हमने व्यू के पिछले वाले वीडियो में आप लोग को यहां तक पढ़ा दिया था, वो था पेज विड्थ तक हम लोग का, ठीक है। वो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे, ठीक है। पेज विड्थ तक हम लोग पढ़ लिए थे, कहां से? यहां से, ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है विंडो से। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यू विंडो लिखा है, अरेंज ऑल लिखा है, स्प्लिट लिखा है, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडो पोजीशन, स्विच विंडो और मैक्रोज, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमें नहीं पढ़नी है, सिर्फ यहां तक रहेंगे हम लोग, ठीक है। अब विंडो का, न्यू विंडो का मतलब होता है नया वर्ड ले आना, ठीक है, नया वर्ड। पर अब इसमें देखिए कहानी में ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है? जैसे सब लोग न्यू विंडो देखते हैं तो समझते हैं नया एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक है, आप सही समझते हैं, नया एमएस वर्ड आएगा। पर उस एमएस वर्ड में पुराने एमएस वर्ड के सारे काम रहेंगे, ठीक है। उस एमएस वर्ड में पुराने एमएस वर्ड के सारे काम रहेंगे। जैसे आइए यहां पे देखते हैं, जैसे इक्वल टू, ये डेटा हमने लिख दिया, फिर से हम इक्वल टू, फिर डेटा लिख दिए, फिर डेटा लिख दिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 पेज में हमारा डेटा है, ठीक है। ये आप देखेंगे कि ये 2 पेज में हमारा डेटा है। अब मान लीजिए इस डेटा में हम इतना सेलेक्ट करते हैं, आप सभी लोग को दिख रहा होगा, जूम कम इसीलिए किया कि क्या आप लोग, और इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड हो गया। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं, जैसे आप कंट्रोल एन करेंगे जो कि न्यू विंडो की शॉर्टकट है, आप पहले उससे पहले यहां पे एक चीज देखिए, ये क्या लिखा है बच्चों? डॉक्यूमेंट 1, क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट 1 लिखा है, ठीक है। जैसे आप इसको हटाएंगे, फिर आप कंट्रोल एन करेंगे, क्या गया? डॉक्यूमेंट 2 आ गया, ठीक है। तो कंट्रोल एन से हुआ है। पर अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, अब हम यहां से न्यू विंडो से करते हैं। हमने ये क्लिक कर दिया, ठीक है, हमने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए डॉक्यूमेंट 1 लिखा है। और जो दूसरा वाला आया है उस पर भी क्या लिखा है बच्चों? डॉक्यूमेंट 1 तो लिखा है, पर 1 का सेकंड पार्ट, कंपैटिबिलिटी मोड बीच में आ रहा है, 1 का क्या है? ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपके जो भी डेटा एक विंडो में थे वही दूसरे में भी आ गए। अब आप कहेंगे ये कैसे हम मान सकते हैं? जैसे ये है आपका, ठीक है, बगल में आता अरेंज ऑल, आप क्लिक कर देंगे, दोनों डेटा आपका अरेंज हो गया। देखिए पहला ये है और ये दूसरा है। आप अगर ध्यान देंगे तो आप यहां देखेंगे, यहां पे सिर्फ लिखा है डॉक्यूमेंट 1:1 और यहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1:2, ठीक है। ये आपका ऐसे हो गया, ठीक। अब इसको चेक करने के लिए कि दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, हम यहां पे कुछ लिख देते हैं। जैसे यहां पे नीचे आए, हमने लिखा लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। तो अब ये देखिए हम लिख इसमें रहे थे 1:2 में, पर 1:1 में भी ये लिख रहा था, ठीक है। आप इंसर्ट में गए, आप यहां पे गए, आपने कहा टेबल बनाएंगे। जैसे इसके ऊपर टेबल आई, तुरंत इसमें भी देखिए टेबल आ गई, ठीक है। तो ये 1:1 1:2 का मतलब है दोनों एक दूसरे से क्या है बच्चों? जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, ठीक है। अब व्यू में आते हैं, अगला क्या है? स्प्लिट है, व्यू साइड बाय साइड, इसको क्लिक करेंगे तो अभी तक जो डेटा आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है बच्चों, अब वो आपको कैसा दिख रहा है? वर्टिकल, मतलब दोनों बगल बगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। फिर से व्यू में आते हैं, जब आप साइज छोटा होता है थोड़ा सा ऐसे दिखता है, ठीक है। विंडोज में हम लोग पढ़ रहे थे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, इसका मतलब होता है कि ये दोनों एक साथ स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए, इसको मैं हटा देता हूं। अब आप देखिए जो एक्टिव है सिर्फ वही स्क्रॉल करेगा, ठीक है। और जैसे ही हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को एक्टिव कर लेंगे, विंडोज में जाके सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग एक्टिव हो गया। अब दोनों डॉक्यूमेंट आपका एक साथ क्या हो रहा है? स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। अब रीसेट विंडो पोजीशन, इसका मतलब क्या है
जैसे मान लीजिए ये इतनी जगह में है और ये इतनी जगह में है, ठीक है, ये इतनी जगह में, ये इतनी जगह में है। अब दोनों के बराबर जगह लिए हैं नहीं, तो आप यहाँ से विंडोज में जाएंगे, आप 1:1 से जा सकते हैं, 1:2 से रीसेट विंडो पोजीशन, तो दोनों की जो पोजीशन है या टोटल स्पेस जो है दोनों में वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में जो टोटल स्पेस है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो बराबरी से आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। आइए फिर से विंडोज में चलते हैं। इसमें एक ऑप्शन था बच्चों, ठीक है, विंडोज में आएंगे, व्यू में, विंडोज में एक ऑप्शन था स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है एक ही डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर देगा, कहां से, जहां कर्सर रहेगा, ठीक है। कहां से कर देगा बच्चों, जहां पे कर्सर रहेगा। रिमूव कर दीजिए, स्प्लिट हट जाएगा। कर्सर मेरा यहाँ आखिरी में, फिर से स्प्लिट करेंगे तो यहीं आखिरी से स्प्लिट हो गया जहां कर्सर था। पर हाँ ये है कि दोनों पोर्शन में डेटा पूरा रहेगा, दोनों पोर्शन का मेन्यू एक रहेगा, दोनों पोर्शन में वही डेटा रहेगा जो पुराने पोर्शन में था। रिमूव कर दीजिए, ये हट जाएगा, ठीक है। स्विच विंडो मतलब एक से ज्यादा विंडो खुली तो आपको पहले पे जाना है तो पहले पे जाइए, आपको दूसरे पे जाना है तो दूसरे पे जाइए, ठीक है। यहां से स्विच का मतलब है एक से ज्यादा, अगर मान लीजिए हम एक से ज्यादा भी खोल देते हैं, हमने कई बार कंट्रोल एन कर दिया, ठीक है, ये ओपन हो गया है। अब आप स्विच विंडो पे आएंगे, यहाँ पे 1, 1:2, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने सारे आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन है। आप जिस पे क्लिक करेंगे वो वाला डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे बैकग्राउंड में चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है बच्चों, मैक्रोज, ठीक है। मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज का मतलब होता है आपके काम को रिकॉर्ड करना, ठीक है। हम एक ब्लैंक वाला ओपन करते हैं, स्विच विंडोज जाते हैं और यहाँ पे हम ये 6 ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्लैंक है। अब हम व्यू में जाते हैं, यहाँ से मैक्रोज में जाते हैं, यहाँ से व्यू नहीं, पहले आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो 1 नाम, अगर आप चाहते हैं यही रहे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे दे देते हैं टेबल क्रिएशन, ठीक है। और हम यहाँ से ओके करेंगे, हमें बटन की भी कोई जरूरत नहीं है, कीबोर्ड की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। इनवैलिड, अच्छा ये इसका नाम गड़बड़ है तो नाम में स्पेस नहीं देंगे, फिर से हम चले जाएंगे रिकॉर्ड में और इसको मैक्रो 1 ही रहने देंगे, ठीक है। आइए ओके कर देते हैं, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्सर के साथ बच्चों एक सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है आपका मैक्रो जो है वो रनिंग स्टेज में है, ठीक है। अब आप यहाँ पे डेटा बनाइए, जैसे मान लीजिए हमें टेबल बनानी है, इंसर्ट में गए, यहाँ पे टेबल में गए, हमने टेबल ले लिया, ठीक है। यहाँ से सिलेक्शन कर लिए, थोड़ा सा यहाँ पे कलर लगा दिए, यहाँ पे थोड़ा सिलेक्शन कर दिए, यहाँ पे बॉर्डर लगा लिए, ठीक है, ठीक। और आपको कुछ बदलना है तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसे हम लेआउट में चले गए, हम यहाँ पे क्या कर लिए, आइए डिज़ाइन में, डिज़ाइन में आ गए, डिज़ाइन में आके यहाँ से हमने पेज कलर बदल दिया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, हम फिर से व्यू में गए, हमने मैक्रोज में गए और हम क्या कर दिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप हो गई रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम किसी भी डॉक्यूमेंट चले जाते हैं, व्यू में चले जाते हैं, मैक्रोज में चले जाते हैं और व्यू, यहाँ पे एक मैक्रो बना हुआ है, रन कराएंगे, रन, ठीक है। वन ऑफ द वैल्यूज पास टू दिस मेथड और प्रॉपर्टी इज आउट ऑफ रेंज, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब वो कह रहा था कि कुछ चीजें मैक्रोस में सेट नहीं हो पाई हैं इसीलिए वो रन नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, सिर्फ सिंपल एक टेबल बनाते हैं और फिर उसको रन करा देंगे, आप देख लेंगे, ठीक है। व्यू में जाओगे तो ऑलरेडी वो है, अगर इसको रन कराएंगे तो फिर वही दिक्कत आएगी, ठीक है। एंड कर दीजिए, तो जो थोड़ा वो सिंपल वो ले लिया, वो ले लिया है। अगर आपको वो हटाना है तो आप फिर से व्यू में जाएंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। मैक्रो डिलीट हो गया, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे मैक्रो में जाते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो में जाते हैं और यहाँ पे मैक्रो नाम है ओके, फिर से एक टेबल बनाते हैं या कुछ भी बना लेते हैं, शेप ही बना लेते हैं, ये बन गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं व्यू में, हम यहाँ से मैक्रो क्या कर देते हैं, स्टॉप। अब कर्सर आप कहीं रखिए यहाँ पे, फिर आप मैक्रोज में जाएंगे, व्यू मैक्रोज में जाएंगे और रन, ठीक है।
अब इससे देखिए ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कुछ आया नहीं ना बन के, इससे ये पता चल रहा है कि शेप में मैक्रो काम नहीं करेगा। ठीक है, शेप पे मैक्रो काम नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो अब सिंपल क्या है, डेटा लिखना है, डेटा लिखिए, बोल्ड करना है बोल्ड करिए, इटैलिक करना है इटैलिक करिए, टेबल बना लीजिए, ये सब पे मैक्रो काम करेगा। ठीक है, इसको करके देखिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए फिर से रिकॉर्ड करते हैं, फिर से मैक्रो 2 हो गया क्योंकि मैक्रो 1 है ऑलरेडी। इंसर्ट में जाते हैं, टेबल में चले जाते हैं। ठीक है, फिर टेबल बना लिए और ये अब ये बन गया है। यहाँ पे व्यू में आते हैं, मैक्रोज में आते हैं और इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे जगह खाली है, हम यहाँ पे मैक्रोज में आते हैं, व्यू मैक्रोज में आते हैं, मैक्रो 2 है मेरा और रन। ये देखिए टेबल बन गई ना, शेप नहीं आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि शेप पे मैक्रो काम नहीं करेगा। ठीक है, व्यू में आते हैं, मैक्रो 1 है, इसको रन कराते हैं, देखिए शेप नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, और इसी के साथ हम लोग अब अगली वीडियो शुरू करेंगे एक्सेल की। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो स्किप मत करिएगा। और आज के लिए इतना ही है।